समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। विपक्षी गठबंधन इंडी में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो रही है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती सामने आई थी और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वो किसी से बातचीत नहीं करेंगी, कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगी। सबसे करारा वार उन्होंने जो किया था वो अखिलेश यादव सपा प्रमुख पर किया था और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बता दिया था। कांग्रेस की मायावती से अंदर खाने बातचीत चल रही थी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पहले नकारात्मक थे, लेकिन बाद में उनके सुर बदल गए थे। मानो बुआ का इंतजार कर रहे थे बबुआ, लेकिन बुआ ने हाथ झटका और बबुआ को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बता दिया। सुनिए मायावती ने कल क्या कहा था। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना। मायावती के इस तरह आरोप लगाने के बाद बारी थी अब अखिलेश यादव की। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद मीडिया से बात कर रहे थे और बात करते हुए उन्होंने बहुत ही सधे अंदाज में बुआ को दिया जवाब। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि हम तो उन्हें पीएम बनाना चाहते थे, दलित समाज की महिला को सत्ता के शीर्ष पर बिठाना चाहते थे, इसके लिए काम भी किया। और अब यदि वो ऐसी भाषा बोल रही है तो तय मानिए कि वो किसी के दबाव में बोल रही हैं। यानी कि उन्होंने एक सेंटेंस से बीजेपी और बसपा दोनों को घेरने की कोशिश की कि आप बीजेपी की दबाव में बोल रही हैं और बीएसपी को कुछ या मायावती को कुछ रूखा बयान देने के बजाय, रूखा आरोप लगाने के बजाय उन्होंने बहुत ही सधे अंदाज में ये बात कही और कहा कि देखिए, हमारा भगवान तो पीडीए है और हम पीडीए को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि बबुआ ने बुआ को जवाब दिया सधे अंदाज में, क्योंकि मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था, खासतौर 19 दिसंबर को जो बैठक हुई थी दिल्ली में इंडी गठबंधन की, उसके बाद की बात है, उसमें खबर आई थी कि अखिलेश यादव ने बसपा को इंडी गठबंधन में शामिल करने का विरोध किया था। उनके चाचा राम गोपाल यादव ने कांग्रेस से साफ साफ पूछा था कि क्या कोई बातचीत चल रही है क्या, जिसको कांग्रेस ने नकार दिया था। जब ये बात मायावती को पता चली थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि देखिए, ये राजनीति सोच समझ के बोला करें, मर्यादा का ध्यान रखें, पता नहीं कब किसको ज़रूरत पड़ जाए।
संभवतः वो इशारा कर रही थी 2019 के आम चुनाव को लेकर के, जबकि समाजवादी पार्टी बसपा के दर पे पहुंची थी और दोनों में समझौता हुआ था, दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। जो मुलायम सिंह यादव गेस्ट हाउस कांड के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मायावती की जान जाते जाते बची थी, उस मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने मंच शेयर किया था। इसमें बीएसपी को फ़ायदा हुआ था और वो 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर अटक गई थी। तो यदि राजनीति के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे मौके आए जब एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन बन करके चुनाव लड़े, बाद में दोस्त हो गए। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही ले लीजिए, याद कीजिए 2011 का वो आंदोलन, जब ये अरविंद केजरीवाल अन्ना के साथ जो है रामलीला मैदान में आ डटे थे। तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार को उन्होंने घेरा था और उस घेराबंदी का असर हुआ था कि 2014 के चुनाव में यूपीए सरकार चली गई थी और अब वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसी को तो कहते हैं राजनीति। राजनीति संभावनाओं का खेल है। उसी तरफ मायावती ने इशारा भी किया था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चली है कि बसपा अलग चुनाव लड़ेगी, गठबंधन अलग चुनाव लड़ेगा और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा बीजेपी को होने जा रहा है और ये लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी इसे रोक नहीं पाएंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए।